उस रात रियूनियन पे मैंने जो कुछ भी किया, उसके बाद मैं खुद से नफरत कर बैठा हूं। सोचता रहता था कि जब तुमसे मुलाकात होगी तो तुमसे कैसे नजरें मिला पाऊंगा। तुम ना प्लीज मुझे एक थप्पड़ मारो, कस के थप्पड़ मारो और कहो बुद्धू पागल हो गए हो क्या। अब यार मैं वो सारी बातें भूल चुकी हूँ, प्लीज तुम भी भूल जाओ। प्लीज आगे बस एक दफा क्या। बुद्धू पागल हो गए होते, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम ही भूल जाओ प्लीज। ये सच है कि उस दिन सारी गलती मेरी ही थी। ये भी सच है कि उस दिन के बाद से मैं बिल्कुल भी सुकून में नहीं रही। दिल दुखाने की सजा तो मिलनी ही थी, लेकिन एक सच ये भी है कि उस दिन के बाद से तुमने मुझसे हर ताल्लुक खत्म कर लिया। लेकिन एक ताल्लुक है जो आज भी बरकरार है, माफी का ताल्लुक। मुझे इसका कोई हक नहीं था। I was so into me कि मुझे तुम्हारे जज्बात, एहसासात कुछ भी नहीं दिखा। I'm sorry ज़ाबिया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। लग रहा है बड़ी गहरी सोच में हो। क्या पढ़े थे? कुछ नहीं। मुझसे छुपा रहे हो? ठीक है भाई, ये दिन भी देखना था। ये पर्स किसका है? आओ क्या यार, क्यों छेड़ो चीजों को। इतनी पोजेसिवनेस, ये तो बड़ी गहरी मोहब्बत की निशानी है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी की गाड़ी के पास से मिला था तो बस उठा लिया। तो उसे वापस क्यों नहीं किया? पता नहीं। देखो, ये जो तुम्हारे चेहरे पे रिग्रेट है ना, ये जो पछतावा है, इसका कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम अपनी फीलिंग्स को कोई अल्फाज नहीं दे सकते, जाके बात करो उससे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। किसका वेट कर रहे हो? किसी का नहीं। नीचे नाश्ते में सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, आ जाना। जी यार साहब, क्या ऑर्डर गलत डिलीवर? मैं अभी चेक करती हूँ। ओ, ये कैसे गड़बड़ हो गई, क्या करती हूँ मैं। सबसे पहले तो बहुत माजरत, आपको पता है कि ऐसी गलती मुझसे होती नहीं है। पता नहीं ये क्या गड़बड़ हो गई है।
मैं अभी ऑर्डर पहुंचाती हूँ आपके पास। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, आपका ऑर्डर भी गलत डिलीवर। जी मैं करती हूँ कुछ, मैं अभी देखती हूँ, पता नहीं ये कैसे हो गया, बहुत माजरत, मैं देखती हूँ। ये उनो एफ लिमिटेड, सजाद एंड सन्स, नहीं क्या कर रही हूँ मैं। फिर कॉल। हेलो जी, आप मत कहिएगा कि आपका ऑर्डर भी गलत। एनी, किधर हो तुम? ओह शबी, तुम हो, शुक्र, वरना मुझे लगा था एक और ऑर्डर गलत मैंने दे दिया। अच्छा मुझे बताओ, तुम कब तक घर आओगी? मुझे तो आधा घंटा लगेगा अभी। तुम कहाँ हो, मेरे घर पर हो? हाँ एनी, मैं तुम्हारे ही घर पर हूँ और बहुत परेशान हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ। सब खैर, तुम एक काम करो कि मेरे कमरे में बैठ जाओ और प्लीज कोशिश करना कि ऊपर से सामना ना हो। हाँ मैं तुम्हारे रूम में ही हूँ, निदा ने भी मुझे यहीं बिठाया है, बस जल्दी से आ जाओ। क्या बात है भाभी, आप परेशान लग रही है? हाँ, दरअसल जब से खावर और शबी और फातिमा की बात चली है ना, तब से मैं परेशान रहने लगी हूँ। भाभी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? देखो, जब तुम्हारे भाई की डेथ हुई थी ना, मैं दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई थी। मैंने क्या क्या ताने नहीं सुने, किस किस की बातें नहीं सुनी, बहुत डर गई थी मैं। किसी का सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी मुझ में। फिर इस मेरे सर पर कायम इस छत ने मुझे बचा लिया। पुरानी बातों को याद करने की क्या जरूरत है भाभी? लेकिन सिकंदर, अब मैं सोचती हूँ, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अगर शबी और फातिमा की किस्मत भी मेरी तरह की हुई तो क्या वो खावर के दम पर इस छत को कायम रख सकेगी? क्यों नेगेटिव सोच रही हैं? ऐसा क्या हो गया है? और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो उसके दोनों भाई जिंदा हैं, मैं जिंदा हूँ। तो ठीक है सिकंदर, फिर तुम मुझे गारंटी दो कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खावर शबी और फातिमा को नहीं छोड़ेगा। तुम गारंटी देते हो ना, तो खुदा की कसम मैं दिलो जान से इस रिश्ते को कबूल कर लेती। लेकिन गारंटी दे सकते हो? हाँ? नहीं ना? और सही भी है, कोई भी ये गारंटी कैसे दे सकता है? आपने मुझे एक अजीब सी सोच में डाल दिया भाभी। तो फिर मैं तुमसे अपने माँ होने का हक मांगती हूँ। शबी फातिमा की जिंदगी का फैसला करने का हक मुझे दे दो। ये हक दे सकते हो तुम मुझे? हूँ? थैंक गॉड एनी, कहाँ थी यार तुम? मत पूछो यार, आज सब कुछ खराब करके आ रही हूँ मैं। तुम बताओ, सब खैरियत है? एनी तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। मॉम तो कभी खावर को एक्सेप्ट करना चाहती ही नहीं थी, वो तो टाइम गेन कर रही थी। तुम्हें पता है, जिम में सबके सामने उन्होंने खावर की इंसल्ट की है। खावर को तो बहुत गुस्सा आया होगा, नाराज हो गया होगा तुमसे। मोहब्बत करता है ना मुझसे,
मुझे तो कुछ नहीं कहा, पर यार मैं मॉम की इस हरकत पे बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हूँ। तो फिर अब आगे बात कैसे बढ़ानी है? बात आगे बढ़ानी किसको है? क्या मतलब? ब्रेकअप कर लिया तुमने? क्या हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने बस डिसाइड किया है कि हम अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हमने कोर्ट मैरिज का सोचा है।